हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में अर्थशास्त्र के काफी महत्वपूर्ण पाठ लोकतंत्र के चुनौतियों का सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम इसके उत्तर को बताएंगे। जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण कौन सा है। ए ऑप्शन है अपने क्षेत्र से लगाव, बी ऑप्शन है राष्ट्रहित, सी ऑप्शन है अलगाववाद, डी ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण कौन सा है, तो अलगाववाद है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। ए ऑप्शन है 50%, बी ऑप्शन है 40%, सी ऑप्शन है 20%, डी ऑप्शन है 80%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो 50% सीटें आरक्षित हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है। ए ऑप्शन है मजबूत, बी ऑप्शन है अति मजबूत, सी ऑप्शन है ढीला, डी ऑप्शन है कठोर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है, तो ढीला होती है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है। ए ऑप्शन है अशिक्षा, बी ऑप्शन है लोकतंत्र में आस्था, सी ऑप्शन है सामाजिक समानता, डी ऑप्शन है राजनीतिक जागृति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो अशिक्षा है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न पांच नंबर प्रश्न है भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है। ए ऑप्शन है प्रत्यक्ष, बी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है। ए ऑप्शन है जापान में, बी ऑप्शन है फ्रांस में, सी ऑप्शन है स्विट्जरलैंड में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है, तो स्विट्जरलैंड में है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है झारखंड में, डी ऑप्शन है राजस्थान में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है, तो बिहार में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि सूचना के अधिकार से लोग होते हैं। ए ऑप्शन है जागरूक, बी ऑप्शन है क्रांतिकारी, सी ऑप्शन है उग्रवादी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना के अधिकार से लोग होते हैं, तो सूचना के अधिकार से लोग जागरूक होते हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है भारत में लोकतंत्र के लिए क्या चुनौती है। ए ऑप्शन है अशिक्षा,
बी ऑप्शन है जातिवाद, सी ऑप्शन है परिवारवाद, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में लोकतंत्र के लिए क्या चुनौती है, तो अशिक्षा भी चुनौती है, जातिवाद भी चुनौती है और परिवारवाद भी चुनौती है, यानी ये तीनों चुनौती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि नेपाल में अब क्या है। ए ऑप्शन है राजतंत्र, बी ऑप्शन है लोकतंत्र, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नेपाल में अब क्या है, तो नेपाल में अब लोकतंत्र है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लोकतंत्र से पहले क्या था, तो लोकतंत्र से पहले नेपाल में राजतंत्र था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि नेपाल में राजतंत्र कितने वर्षों तक रहा। ए ऑप्शन है 240 वर्षों तक, बी ऑप्शन है 242 वर्षों तक, सी ऑप्शन है 245 वर्षों तक, डी ऑप्शन है 248 वर्षों तक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नेपाल में राजतंत्र कितने वर्षों तक रहा, तो 240 वर्षों तक रहा, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। ए ऑप्शन है अशिक्षा, बी ऑप्शन है पंचायती राज, सी ऑप्शन है सामाजिक समानता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है, तो पंचायती राज है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है। ए ऑप्शन है 545, बी ऑप्शन है 543, सी ऑप्शन है 512, डी ऑप्शन है 532। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 545 है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 545 में से कितने सीटों पर वोटिंग होता है, यानी निर्वाचन होता है, तो 543 सीटों पर वोटिंग होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और 2 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है। ए ऑप्शन है 542, बी ऑप्शन है 544, सी ऑप्शन है 543, डी ऑप्शन है 545। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो 543 है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है। ए ऑप्शन है 250, बी ऑप्शन है 230, सी ऑप्शन है 245, डी ऑप्शन है 260। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो 250 है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो, तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि किस देश में जल एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था। ए ऑप्शन है नाइजीरिया में, बी ऑप्शन है बोलीविया में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में जल एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था, तो बोलीविया में उभरा था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र होता है जनता के प्रति। ए ऑप्शन है अनु उत्तरदायी, बी ऑप्शन है उत्तरदायी, सी ऑप्शन है गैर जवाबदेही, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र होता है जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों में क्या होनी चाहिए। ए ऑप्शन है आस्था, बी ऑप्शन है अनास्था, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो
तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों में क्या होनी चाहिए, तो आस्था होनी चाहिए। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है। ए ऑप्शन है समान अवसर, बी ऑप्शन है असमान अवसर, सी ऑप्शन है क्षणिक अवसर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है, तो लोकतंत्र सभी नागरिकों को समान अवसर देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र में निर्णय लिया जाता है। ए ऑप्शन है जल्दी से, बी ऑप्शन है देर से, सी ऑप्शन है तुरंत, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र में निर्णय लिया जाता है, तो लोकतंत्र में निर्णय देर से लिया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न, और इस होमवर्क प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि राजनीतिक दल की न्यूज सबसे पहले किस देश में पड़ी। ए ऑप्शन है अमेरिका में, बी ऑप्शन है चीन में, सी ऑप्शन है ब्रिटेन में, डी ऑप्शन है भारत में। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।